जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहली प्रस्तुति में हमने देखा राख बुधवार से लेकर चालीसा काल के 5वें रविवार तक जो कुछ हुआ था। ईश्वर ने पहले पाठों के द्वारा मुक्ति विधान के बारे में हमें पाठ पढ़ाया और सुसमाचार के द्वारा हमें यह सिखाया कि प्रभु यीशु क्रिस्त में ही हमारी मुक्ति संभव है। अभी हम दूसरे मनन चिंतन में, दूसरे भाग में, दूसरी प्रस्तुति में, पवित्र सप्ताह में और विशेष करके पवित्र सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार में जो भी घटनाएं प्रभु यीशु के साथ घटती है उस पर हम एक नजर डालेंगे। पवित्र सप्ताह के सोमवार की सुबह यीशु यरूशलेम लौटकर पूरा दिन शहर में बिताते हैं। मार्कुस अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 18 कहता है कि यीशु इस दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं और बेचने और खरीदने वाले सभी लोगों को भगा देते हैं और इस तरह मंदिर को पवित्र करते हैं। महायाजक और शास्त्री देखते हैं कि यीशु क्या क्या कर रहे हैं और वे यीशु को मारने का फैसला करते हैं और ऐसा करने का तरीका भी ढूंढते हैं, परंतु उन्हें यह एहसास होता है कि भीड़ यीशु के साथ है और इसलिए वे कुछ भी करने से डरते हैं। दिन के अंत में यीशु रात्रि विश्राम के लिए बेथानिया वापस चले जाते हैं। पवित्र सप्ताह के मंगलवार को यीशु उनके शिष्यों के साथ फिर से यरूशलेम आते हैं। इस दिन जब प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसा कि हम मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 28 से 33 में पढ़ते हैं, महायाजक, शास्त्री और नेता यीशु द्वारा मंदिर को पवित्र करने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। तब यीशु ने उन्हें दृष्टांतों से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला दृष्टांत हिस्सक असामियों का था। दृष्टांत के अंत में महायाजक और फरीसी को यह एहसास हुआ है कि यह दृष्टांत उनके खिलाफ है। वे उसे मारना चाहते हैं, लेकिन भीड़ का डर उन्हें आगे जाना संभव नहीं था। उसके बाद कुछ फरीसी हेरोदियों के साथ मिलकर यीशु को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स देना उचित है या नहीं एक प्रश्न उठाते हैं। यीशु ने उन्हें यह कहकर बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। फिर उन्होंने पुनरुत्थान का मुद्दा उठाया। अब सदुकियों की बारी है, जो पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास नहीं करते थे। उनका सवाल था कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से शादी करता है और बिना संतान मर जाता है, तो यहूदी कानून के अनुसार उसके छोटे भाई अपने बड़े भाई की पत्नी से शादी करेगा और उसे संतान पैदा करेगा। इस मामले में 7 भाई थे और सातों ने एक के बाद एक इस महिला के साथ शादी रची और निसंतान मर जाते हैं। उनका प्रश्न है, पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वे सातों भाइयों की पत्नी थी। प्रभु यीशु उन्हें यह पाठ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि पुनरुत्थान में न कोई शादी करता और ब्याह में दिया जाता, हर कोई स्वर्गदूत के समान रहेंगे। यह दिन का अंत नहीं है। यहूदी नेताओं ने यीशु को शांति से नहीं छोड़ा, क्योंकि एक शास्त्री यीशु के पास आया और उससे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने उन्हें विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 6 और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में जो लिखी है उसकी बातें याद दिलाते हैं।
हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर को प्यार करना है और दूसरी आज्ञा पड़ोसी को प्यार करना है। इसके बाद किसी को भी उनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन में प्रभु यीशु खजाने के सामने बैठकर उसमें सिक्के डालते हुए लोगों को देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत से पैसा दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। यीशु ने उसकी उदारता को देख लिया और उनकी सराहना की। साथ ही उन्होंने ईश्वर को यह याद दिलाने के लिए भी धन्यवाद दिया कि 3 दिन के बाद गुड फ्राइडे के दिन वह मानवता के लिए, मानव जाति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। जब यीशु मंदिर से बाहर आए तो यीशु ने उस मंदिर के नष्ट होने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, यहाँ एक पत्थर से दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार हम पवित्र सप्ताह के बुधवार में प्रवेश करते हैं। उस दिन प्रभु यीशु बेतानिया में रहते हैं। बेतानिया के साइमन के घर में भोज पर बैठते हैं। सीमोन कोढ़ी के घर में जब प्रभु यीशु भोजन करते थे, उस समय एक महिला आई और यीशु के लिए यीशु के सिर का अभिषेक किया। कुछ लोगों ने इसे धन की बर्बादी माना और कहा कि इसे गरीब लोगों को दिया जा सकता था, लेकिन यीशु ने उसकी अच्छी सेवा के लिए उनकी सराहना की और यीशु का कहना है कि गरीब हमेशा दुनिया में रहेंगे, लेकिन यीशु स्वयं उनके साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे। यीशु ने यह भी वादा किया कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, उस महिला को भी याद किया जाएगा, जैसे हमने अभी उन्हें याद किया। भाई और बहनों, इसी दिन यूदस इस्करियोती यीशु को पकड़वा देने के बारे में चर्चा करने के लिए महायाजकों के साथ मिलने के लिए जाता है। मार्कुस अध्याय 14 पद संख्या 11 कहता है कि वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। तब से यूदस यीशु को पकड़वाने के लिए अवसर की तलाश में था। इस प्रकार पवित्र सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीहा की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद आता है पवित्र सप्ताह के गुरुवार के दिन, जिसको हम पास्का पर्व कहते हैं। यह एक तीर्थ उत्सव है। यह बेखमीर रोटी के पहले दिन है, जब पास्का का मेमने की बलि चढ़ाई जाती है। इसी दिन यीशु पवित्र मिस्सा बलिदान के दूसरे भाग की स्थापना करते हैं, जिसे हम आज भी मनाते हैं। परंपरागत रूप से इसी दिन यीशु ने पवित्र पुरोहिताई की भी स्थापना की थी। यीशु ने अपने विश्वासघात और पेतरुस द्वारा इनकार के बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी, वह गुरुवार के दिन एक एक करके पूरी हो जाएगी। दिन के अंत में जिस भीड़ ने खजूर इतवार को होसाना गाया था, वही भीड़ चिल्लाएगी, उससे क्रूस पर चढ़ाओ। इस प्रकार पवित्र सप्ताह के शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन हम प्रवेश करते हैं, जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अरिमतिया के यूसुफ की मदद से दफनाया गया। विश्राम का दिन पवित्र शनिवार है। यीशु का शरीर कब्र में है। फिर सप्ताह के पहले दिन जो महिलाएं यीशु के मृत शरीर का विलेपन करने के लिए कब्र गई, उन्हें खुशखबरी मिलती है कि यीशु क्रिस्त पुनः मृतकों में से जी उठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए हम 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले, किस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव इस सप्ताह में हम प्राप्त करना चाहते हैं? और दूसरा प्रश्न, एक कर्मठ अच्छा क्रिस्तीय जीवन जाने के लिए हमें किस प्रकार की सुधार
हमारे जीवन में लाना चाहिए। आशा करता हूं कि इस साल का पवित्र सप्ताह हमें प्रभु यीशु के निकट ले जाए और प्रभु यीशु के मरण, पीड़ा एवं पुनरुत्थान में भाग लेकर हमारे भाई बहनों के जीवन में हम किसी न किसी तरह प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।